गाइस अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है वो भी ख़त्म हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, उसमें मैं बहुत एक्साइटेड थी मैच को लेके, और हम उससे पहले मूवी देखने भी गए थे। वी आर सो हैप्पी एंड वी आर सो, मी एंड माई हस्बैंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार हम ही जीतेंगे वर्ल्ड कप। बट कहते हैं ना कि जब तक आप जीत ना जाओ आपको खुशियाँ नहीं बनानी चाहिए। तो आई वॉज ऑल्सो नर्वस एज वेल। कॉन्फिडेंट थे और कॉन्फिडेंट नहीं थे, और ऐसे ही हमारी तरह मोस्ट ऑफ द इंडियंस थे। तो मैंने सोचा तो था पूरा आपको दिन का प्लान करूँगी और दिखाऊँगी मैच में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आप सब मैच देख भी रहे थे, बट जिस तरीके से मैच हुआ ना, मेरा मन ही नहीं किया मैं कुछ शूट करूँ। उसके बाद कुछ मन ही नहीं किया, मतलब। एंड आई नो आप सभी जैसे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, अभी बहुत ज़्यादा हर्ट भी हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ। बट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई फीलिंग विद ऑल ऑफ़ यू। तो इसीलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ। नहीं तो मुझे समझ में भी नहीं आता मैं क्या ही व्लॉग बनाऊँ। मतलब अगेन वी हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 4 years। अगेन फिर से वही ए से लेके जेड तक फिर से सॉरी पूरी अल्फ़ाबेट जो है वो दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे। कुछ नहीं हो सकता, बट अब तो हार गए और बहुत दिल टूटा। और स्पेशली मेरे पति का तो इतना दिल टूटा ना, बिकॉज ही इज़ वेटिंग सिंस लास्ट 20 years। यू नो, मैं ये सिर्फ आप लोगों से इसलिए वाली बात शेयर करी हूँ क्योंकि बस वो 2003 में लास्ट टाइम जब हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, सो दैट टाइम ही वॉज इन द स्कूल एंड ही इस जब से वर्ल्ड कप की सीरीज शुरू है ना, ही इज़ टेलिंग मी कि वी आई लास्ट टाइम मैं 2003 की जो उनकी मेमोरी है वर्ल्ड कप की, वो उनको इतनी, मतलब उसकी वजह से वो आज तक उन्हें इतना याद है, बिकॉज वो बहुत हर्ट हुए थे उसकी वजह से। वो स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने बंक करके मैच देखा था एंड ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड जब हम वो मैच हम हार गए थे। तो ही वॉज टेलिंग मी, एक्चुअली ही इज़ टेलिंग मी कि एट दैट टाइम जब हम वो मैच हारे थे तो उनका एक हम हफ्ता तो स्कूल में मन ही नहीं लगा था एंड ही इज़ लिटरली वेरी अपसेट एट दैट टाइम। और वो कह रहे थे कि आई डोंट वांट के सेम सिचुएशन दोबारा कभी रिपीट एंड दिस टाइम वी विल टेक रिवेंज एंड ही इज़ वेरी लाइक होपफुल। He was very hopeful, he was very confident, he was very happy, he was very excited and he is expecting that this time we will win and we will take our revenge, but नहीं हो पाया। बहुत अपसेट हुई, उनका दिल टूट गया, और उनका दिल टूट गया तो मेरा भी दिल टूट गया, क्योंकि हम हारे वो अलग था, लेकिन वो जो वेट कर रहे थे वो नहीं हो पाया। मैं एज अ वाइफ मैं और भी ज़्यादा अपसेट हो गई। मैं उनको अपसेट नहीं देख सकती, बट मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि अब हम हार चुके, तो मैं जीत में तो उसको बदल नहीं सकती। इट्स नॉट इन माई हैंड। आई अंडरस्टैंड थ्रू आउट टूर्नामेंट इंडियन टीम बहुत अच्छा खेली भी है, बट मे विश ये उनकी डेस्टिनी में नहीं था, कांट से। सो अच्छा लगा आपसे ये बात शेयर करके एंड थोड़ा सा मुझे हल्का फील हो रहा है, बट हार गए, खैर छोड़ो। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड गाइस जाते जाते मैं आज आप लोगों से, क्योंकि अब मैं शेयर तो कर ही रही हूँ अपने मन की बात, मैंने आपसे वर्ल्ड कप वाली फीलिंग, हारने वाली फीलिंग शेयर करी, तो अब मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं होकर देखूँगी, बिकॉज इट्स अ गेम और गेम में ऐसा होता रहता है। और हम कब तक अपसेट होंगे इस चीज़ को लेके। एंड आई थिंक हम सबको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, बिकॉज अब जो होना था वो हो चुका है। तो बट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू वन थिंग एज वेल, जो मुझे काफ़ी टाइम से शेयर करनी थी, कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि मैंने अपने चैनल का जो नेम है वो कशिश की खुशियाँ क्यों रखा हुआ है। सो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस थिंग टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल। और लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होगा कि मेरा जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली जानते हैं, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जो हैं मेरे, वो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं और नॉन पर्सनस हैं, और काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते हैं, बट येस दे आर माई सब्सक्राइबर। तो उनको ये कन्फ्यूजन होगा कि मेरा जो रियल नेम है वो वैशाली है एंड मैंने चैनल का नेम कशिश की खुशियाँ रखा है, तो क्या सेंस है ये, और ये दो नाम कैसे हैं, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। तो मैं आज आपके ही जो सारे डाउट्स है वो क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, ताकि प्लीज़ मुझसे कोई दोबारा पूछे ना, और कोई मुझसे वैसे मुझसे कोई इतना पूछता नहीं है इस बारे में, अगर फिर भी मन में बहुत लोगों के आता है ड्यू टू सम रीज़न, कुछ पूछ लेते हैं कुछ नहीं भी पूछते हैं, बट मैं फिर भी सबके लिए क्लियर करूँ। फ्यूचर में किसी के मन में उसके लिए एडवांस में क्लियर करूँ, जब तक जिनके मन में सवाल है अभी कर देती हूँ। तो ये गाइस मेरा जो नेम है वो वैशाली है,
और ये नाम मेरे पेरेंट्स ने रखा है मेरा, स्पेशली मेरी बुआ जी ने रखा है। तो मेरी 4 रियल बुआ जी हैं, तो ये नाम उन्होंने सजेस्ट किया था। और मेरा ये नाम बचपन से, मेरा ऑफिशियल नेम यही है, वैशाली व्यास। और मुझे दुनिया इसी नाम से जानती है, वैशाली ऑफिशियली, क्योंकि मेरा ऑफिशियल नेम है। तो कहीं पे भी आप जाते हो तो आप अपना ऑफिशियल नेम भी बताते हो, निक नेम या एक्सेट। आपके बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके 2 और 3 नेम्स होते हैं, उनको लोग 2-3 नेम से बुलाते हैं। तो आप दूसरे नेम नहीं बताते हो, जो आपका ऑफिशियल नेम होता है, जो डॉक्यूमेंटेड होता है, वही बताते हो। तो दैट्स वाई मैक्सिमम लोग मुझे इसी नेम से जानते हैं, वैशाली के नाम से। सो वैशाली इज़ माई नेम एंड व्यास इज़ माई सर नेम। सो वैशाली मेरा ऑफिशियल नेम है, और जो कि मेरे डॉक्यूमेंट में है, हर डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवरीवेयर। सो दैट इज़ वाई। और वैशाली का जो स्मॉल नेम है, निक नेम जो है, वो विशु है। तो मुझे बहुत सारे लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह बचपन से विशु भी बुलाते हैं, क्योंकि वैशाली का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, ऑफकोर्स अगर किसी का बड़ा नाम होता है तो लोग उसका छोटा सा भी नाम बना देते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किट्टू, नेहू, वटेवर। तो ऐसे ही वैशाली का निकनेम जो है वो विशु है, तो मुझे लोग विशु भी बुलाते हैं। ये भी मेरा नेम है, तो ये है मेरा नेम नंबर 2। तो मुझे विशु या वेशु, दोनों में से एक, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, तो मुझे कुछ भी बुला देते हैं। क्योंकि वैशाली का, क्योंकि मेरी जो नाम की स्पेलिंग है वो है VASHLI, तो वेशु बनता है। और कुछ लोग जैसे वैशाली बुलाते हैं तो विशु भी बनता है। तो देर अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंट। तो तो मुझे मेरे हो गए, आपको मैंने 2 नाम बता दिए, वैशाली बता दिया, विशु बता दिया। और कैसे हैं 2 नाम, ये भी आपको बता दिया। तो जैसे लोगों के मल्टीपल नेम्स होते हैं, मेरे भी मल्टीपल्स नेम हैं। तो बता दिया आपको वैशाली कैसे और विशु कैसे। एंड थर्ड नेम इज़ माई कशिश। तो कशिश कैसे, और जिसके नेम पे मैंने चैनल बनाया हुआ है। तो कशिश एक्चुअली जो वैशाली मेरा नेम रखा है, वो मेरी फैमिली ने अपनी, मतलब ऑफकोर्स पेरेंट्स ही रखते हैं सबका नेम, तो वो अपनी मतलब डिस्कस करके, मेरी स्पेशली बुआ जी ने रखा है, 4 बुआ जी ने डिसाइड करके रखा है ये नेम, और यही ऑफिशियल नेम है। बट जो मेरा लेटर आपको पता है, जब अब एक बेबी होता है तो उस वक्त पंडित जी जो है एक लेटर निकालते हैं कि आप इस वर्ण या इस लेटर पे जो है बेबी का नाम रखो, और वो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो क मेरा जो है वो लेटर था कि क से मेरा नाम होना चाहिए, क। सो क से अगर आप ऐसा माना जाता है हिंदू में कि अगर आपका जो बर्थ का लेटर होता है उस पर नाम रखते हैं, तो वैसे बेबी के लिए, होने वाले बच्चे के लिए फ्यूचर में लाइफ में अच्छा होता है, और उसके लिए फुलफिल, मतलब चीज़ें जो है पॉजिटिव रहती हैं और ब्राइट फ्यूचर होता है अगर आप नाम के अकॉर्डिंग रखते। तो वैसे तो सब सुपरस्टिशियस वाली बातें हैं, बट मानने वाले मानते भी हैं। तो दैट इज़ वाई मेरी जो कुंडली का लेटर है वो है क, और मेरा राशि का जो नाम है वो क से है। तो दैट इज़ वाई ये जब पता चला तो हमारे पंडित जी ने सजेस्ट किया मेरे पेरेंट्स को कि आप उसको क के नाम से बुलाएं। और मुझे भी सजेस्ट किया कि अगर क के नाम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुलाएंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो दैट इज़ वाई उसके बाद से मुझे काफ़ी सारे लोग जो हैं जब मैंने सबको बताया कि फ्रॉम नाउ यू कैन ऑल्सो टेल मी दिस, तो अब मुझे बोल सकते हैं ये मेरा नाम है, तो तब से मुझे कशिश बुलाने लगे। तो इस तरीके से मेरे 3 नेम हैं, वैशाली, विशु, कशिश। तो कशिश इसीलिए मैंने अपना चैनल भी कशिश के नेम से बनाया है, और आई लव दिस नेम ऑल्सो। तो ये एक तरीके से नेम मैंने खुद ही दिया है, क्योंकि मुझे नेम बहुत पसंद है। और मेरा जो लेटर ऑफकोर्स पंडित जी ने निकाल के दिया था, सजेशन उनका था, फुलफिल मैंने किया, चॉइस मेरी थी, नाम मैंने अपना खुद को दिया है, बिकॉज मुझे ये नेम पसंद भी है, कशिश। तो जो मुझे ऑप्शन मिला कि मैं इस लेटर पे नेम चूज़ करूँ, तो मैंने अपना फेवरेट नेम चूज़ किया। सो दैट इज़ वाई इस तरीके से मेरे 3 नाम हुए कशिश। तो आप मुझे तीनों में से कुछ भी बुला सकते हो, वैशाली, विशु, कशिश। ओके, दैट्स इट। एंड चैनल का नाम मैं कशिश की खुशियाँ इसलिए रखा क्योंकि मैं अपनी हैप्पीनेस, खुशियाँ मेरा कोई नाम नहीं है, खुशियाँ मेरे चैनल का एक नेम है, कशिश की खुशियाँ, मतलब कशिश की हैप्पीनेस। तो मैं अपनी हैप्पीनेस अपनी लाइफ में जो भी होता है वो सब आपसे शेयर करती हूँ। तो ये मेरे चैनल का नाम है। सो दिस वे ये कंप्लीट रीज़न है, और आज मैंने आप सबसे शेयर कर दिया। आई होप अब मुझसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा और अब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके।